सोशल मीडिया पर राजा रघुवंशी की शादी के वीडियो वायरल हैं, जिनमें वो बेहद खुश और एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, बिना इस बात की भनक के कि इस शादी के साथ उनकी मौत की साजिश भी शुरू हो गई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई सारे खुलासे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस झूठ के बारे में जो सोनम रघुवंशी ने अपनी सास से बोला था, और इसी झूठ की वजह से वो मेघालय पुलिस के रडार पर आई। कैसे इस पूरे मामले को लूट का रंग देने की कोशिश की गई और कैसे इस साजिश का खुलासा हुआ। हत्या के बाद 2 हफ्ते तक सोनम और बाकी आरोपी कहां-कहां घूमते रहे, सोनम मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गई, साथ ही मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए हादसे पर भी बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन अब डेथ लाइन बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबर गांव समाचार। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आज नए खुलासे हुए हैं। शादी के बाद पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गए राजा की लाश 2 जून को बरामद हुई थी, जबकि उनकी पत्नी सोनम 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली थी। पहले ये मामला गुमशुदगी फिर अपहरण का लग रहा था, लेकिन जब मेघालय पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई चौंक गया। सोनम रघुवंशी इस मामले में प्रमुख संदिग्ध के तौर पर सामने आई। फिलहाल सोनम रघुवंशी मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। आज पटना एयरपोर्ट से मेघालय पुलिस उसे कोलकाता ले गई, फिर वहां से गुवाहाटी और फिर शिलोंग ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या के आरोप में 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और 1 हैंडलर को इंदौर से गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में अब नए खुलासे हुए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक मामला लव ट्रायंगल का है। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी के पिता का प्लाईवुड का कारोबार है। सोनम वहां एचआर का काम देखती थी, राज कुशवाहा वहीं पर काम करता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन दोनों का रिश्ता परिजनों को मंजूर नहीं था। दोनों की कास्ट भी अलग थी और आर्थिक स्थिति भी। सोनम फैक्ट्री मालिक की बेटी थी और राजा एक कर्मचारी। सोनम के परिजनों ने अपनी बिरादरी में लड़का खोजना शुरू किया। इंदौर के रघुवंशी समाज में रामनवमी के मौके पर पर्ची डाली जाती है। ये एक तरीके से लड़के या लड़की का प्रोफाइल होता है। पर्ची में सारे नामों को मिलाकर एक पुस्तिका छापी जाती है। फिर पुस्तिका में नाम देखकर समाज के लोग रिश्ता तय करते हैं। एक पर्ची ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से भी डाली गई थी। दोनों के परिजनों ने आपस में बात की और फरवरी 2025 में दोनों का रिश्ता तय हुआ। इसी महीने रोका भी हो गया। 11 मई को शादी हुई। इसी के साथ राजा की हत्या की साजिश भी शुरू हो गई। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा को रास्ते से हटाने के लिए राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश की, जिसमें सोनम भी शामिल थी। शादी के हफ्ते भर बाद ही सोनम ने राजा से मेघालय में हनीमून पर जाने के लिए कहा। शुरू में राजा ने मना किया तो उसने खुद से टिकट करा लेने की बात कही। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोनम ने वापसी की कोई टिकट बुक नहीं की थी। 21 मई को सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय पहुंच गए। राज कुशवाहा के 3 दोस्त विशाल, आकाश और आनंद भी वहां पहुंच गए थे। राज खुद मेघालय नहीं गया था। सोनम लोकेशन शेयर कर रही थी और तीनों सुपारी किलर्स उन्हें ट्रैक कर रहे थे। इन लोगों ने गुवाहाटी में ही एक दाव यानी पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथौड़ा खरीद लिया था। इसी से 23 मई को राजा की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक राजा पर विशाल नाम के आरोपी ने पीछे से 2 बार हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने राजा की लाश को खाई में फेंका और निकल गए। 23 मई को ही परिजनों की सोनम और राजा से आखिरी बार बात हुई थी। सोनम ने अपनी सास को बताया था कि उसका उपवास है और उसने खाना नहीं खाया है। इसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। अगले दिन तक कोई खोज खबर नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। पूरे 1 हफ्ते कोई खबर ना मिली। मामला हाईलाइट हो चुका था। इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए कपल के गायब होने की चर्चा हर तरफ थी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की। मेघालय सरकार और पुलिस पर लापरवाही और मामले को दबाने तक के आरोप लगने लगे। साथ ही टूरिस्ट के लिए सुरक्षित माने जाने वाले राज्य में इस तरह की घटना छवि खराब करने वाली मानी जाती। राज्य की काफी बदनामी हो रही थी। सोशल मीडिया पर मेघालय और वहां के लोगों के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स किए जा रहे थे। ऐसे में मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून शुरू किया। कपल के सर्च ऑपरेशन का यही नाम रखा गया। 120 पुलिस कर्मियों की एक एसआईटी बनाई गई।
खोजबीन तेज हुई। 27 मई को एक कैफे के पास लावारिस हालत में वो स्कूटी मिली जो राजा ने किराए पर ली थी। इसके बाद ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 11 दिन तक राजा की लाश वहीं पड़ी रही। खराब मौसम और तेज बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। 2 जून को वेसावडोंग झरने के पास करीब 100 फीट की खाई में राजा का शव मिला। मामला लूट का लग रहा था। सारा सामान गायब था, जिसमें गहने भी शामिल थे। परिजनों ने लूट और सोनम की किडनैपिंग की आशंका जताई। लूट की आशंका इसलिए भी क्योंकि हनीमून पर जाते समय सोनम अपने सारे गहने साथ लेकर गई थी। राजा से भी गहने लेकर चलने के लिए कहा था, जो कि सामान्य नहीं था। हनीमून पर सारे महंगे गहने ले जाने पर परिजनों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद सोनम ने राजा को इसके लिए राजी किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम ने राजा से 9 लाख रुपए भी लिए थे। परिजनों के इन दावों के बाद मामला लूट का ही लग रहा था, लेकिन मेघालय पुलिस ने जांच की सुई सोनम की ओर घुमाई, क्योंकि जिस होटल में दोनों रुके हुए थे वहां पूछताछ करने पर पता चला कि 23 मई को सोनम ने होटल में खाना खाया था, वो भी अकेले। उस समय राजा उसके साथ नहीं था, जबकि उस दिन उसके उपवास पर होने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था, यानी वो झूठ बोल रही थी। फिर हनीमून पर सारे गहने लेकर जाने की वजह से पहले ही संदेह के घेरे में थी। मेघालय पुलिस ने सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो राज कुशवाहा के बारे में पता चला। दोनों लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसी दौरान एक टूर गाइड ने खुलासा किया कि उसने राजा और सोनम के साथ 3 अन्य लोगों को भी पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा था। ये तीनों लोग राजा के साथ आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। सब लोग हिंदी में बात कर रहे थे और इनके पास एक दाव भी था, वही पेड़ काटने का हथियार जिससे हत्या हुई। इसका इस्तेमाल स्थानीय लोग करते हैं। बाहर से आए टूरिस्ट के हाथ में इसके होने की बात ने चौंकाया। यहीं से मेघालय पुलिस को सुराग मिला कि हत्या करने वाले मेघालय से बाहर के हो सकते हैं। 8 जून को मेघालय पुलिस ने इंदौर से राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद 9 जून की रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम एक ढाबे पर मिली। सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, ये अब तक नहीं पता चल पाया है। 23 मई को हत्या करने के बाद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अगले कुछ दिन तक शिलोंग में ही रुके रहे, फिर इंदौर लौट गए, जबकि सोनम उसी दिन शिलोंग से गुवाहाटी के लिए निकल गई। उसके बाद कहां गई, इसको लेकर अब तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो ट्रेन से वापस इंदौर आई, राज कुशवाहा के पास रुकी और फिर वहां से वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि गुवाहाटी से वो सीधे यूपी की ओर पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम का प्लान मामले को लूट की तरह दिखाना था। इसके लिए पूरी प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कातिल लगातार निशान छोड़ते गए और आखिरकार पकड़े गए। फिलहाल 5 आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस शिलोंग जा रही है। वहां पहुंचने के बाद ही पूरे मामले का आधिकारिक तौर पर खुलासा हो सकता है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली खबर मुंबई से। बीते दिन यानी 9 जून को मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे 4 लोगों की मौत हो गई। ये यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा जाने वाली ट्रेन के दरवाजों पर खड़े थे। ये ट्रेन दिवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच एक मोड़ पर पहुंची तो सामने से दूसरी पटरी पर भी एक ट्रेन आ गई। उसमें भी इसी तरह से लोग गेट पर लटके हुए थे। दोनों ट्रेनों के गेट पर लटके यात्रियों का बैग आपस में टकरा गया और एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इस हादसे के बाद एक बार फिर से मुंबई की लोकल ट्रेन की असुरक्षित और खतरनाक यात्रा को लेकर बहस शुरू हो गई है। लोकल ट्रेन्स को मुंबई की लाइफलाइन माना जाता है। ये दुनिया के सबसे व्यस्तम रेल नेटवर्क्स में से एक है। ये ट्रेनें 474 किलोमीटर के दायरे में 122 स्टेशन को जोड़ती हैं और हर रोज 68 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मुंबई की लोकल ट्रेन पर चढ़ने वाला हर शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचे ही। इन तमाम उपलब्धियों के बीच एक वास्तविकता यह भी है कि मुंबई की लोकल ट्रेन दुनिया की सबसे खतरनाक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने पिछले 15 सालों में 45,000 से अधिक लोगों की जान ली है, यानी हर साल करीब 3,000 लोग, और हर रोज करीब 8 लोगों की मौत लोकल ट्रेन से यात्रा के दौरान हो जाती है।
मौत की वजहों में यात्रियों का रेलवे लाइन पार करना, ट्रेन से गिरना, बिजली के खंभों से टकरा जाना और प्लेटफॉर्म और फुटबोर्ड के बीच गैप होना शामिल है। हर रोज लाखों की संख्या में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा लंबे समय से सवालों के घेरे में है। ठसाठस भरी ट्रेन में गेट पर खड़े होकर लटक कर यात्रा करने के दृश्य मुंबई की लोकल ट्रेनों के लिए आम है। तेज रफ्तार से चलने वाली इन ट्रेनों में लोग जान हथेली पर रखकर यात्रा करते हैं और जरा सी गलती पर यह लाइफलाइन डेथ लाइन बनती नजर आती है। इसमें समय समय पर सुधार की मांग हुई, कुछ बदलाव भी किए गए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। सुरक्षा और सहूलियत के लिए एसी ट्रेनों की शुरुआत की गई। पीक आवर्स में एसी ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, नॉन एसी ट्रेनों की संख्या कम हो गई, लेकिन इससे समस्या हल होने की बजाय और बढ़ गई। महंगी टिकट होने की वजह से एसी ट्रेन को उतनी सफलता नहीं मिली। कम संख्या होने के बावजूद नॉन एसी ट्रेनों में ही यात्रा को लोग प्राथमिकता देते रहे, लिहाजा इन ट्रेनों में भीड़ बढ़ती चली गई। 9 जून को दुर्घटना होने के बाद एक बार फिर से रेलवे ने सुरक्षा उपाय बढ़ाने की बात कही है। ऑटोमेटिक दरवाजों और एसी ट्रेनों की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये उपाय वाकई समस्या का समाधान करते हैं या फिर हर हादसे के बाद मिलने वाले सुधार के आश्वासन भर ही रह जाते हैं। आज का खबरगांव समाचार यहीं पर समाप्त होता है। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।